अच्छा, काफी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बैंक ना यार तब भी उनको अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले वो समझेंगे और आप क्या कर सकते हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जस्ट लाइक HDFC इन्फिनिया को पाने के लिए। आज की जो वीडियो है मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद HDFC के रिलेशनशिप मैनेजर ने मुझे बातें बताई हैं ऑफ ड्यूटी। मैं आपको वही 4 पॉइंट्स जो उसने मुझे बताए हैं बताने वाला हूँ कि आप अपने चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं टू गेट HDFC इन्फिनिया। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं यार। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, HDFC इन्फिनिया एक इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है, आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी सैलरी देखनी है आपको कि कितनी है। आपको पूरे साल की सैलरी HDFC प्रेफर करता है कि 45 लाख से ज्यादा हो, यानी कि ये महीने का बैठ गया 3.75 लाख। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनकी सैलरी महीने की 3.75 लाख या उससे ऊपर है, देन आप एक अच्छे कंडीशन में हो जाते हैं HDFC इन्फिनिया को पाने के लिए। बैंक बहुत शातिर है HDFC, ऐसे ही इंडिया का नंबर 1 बैंक नहीं बनाइए। ये हर एक इंडिविजुअल पे नजर रखता है जो कि इसके अकाउंट होल्डर है, और उनकी सैलरीज पे भी नजर रखता है। इसी वजह से ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही देता है ये कार्ड। अब काफी सारे लोग का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ये HDFC का जो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है मेटल में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है। देखो, दोनों सेम है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि एक की ज्वाइनिंग फीस कम है दूसरे की ज्यादा है। बस ये है कि आपको एक प्रीमियम फी आ जाती है मेटल क्रेडिट कार्ड में, बाकी उसकी भी 12,500 ही है ज्वाइनिंग फीस, और रिन्यूअल फीस भी सेम है। 8 लाख रुपए का खर्चा आपको उसमें भी करना पड़ेगा 1 साल में अपने रिन्यूअल फीस को हटाने के लिए। सारे ऑफर्स आपको सेम मिलते हैं, बस वो कार्ड जो है वो अलग हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको अपना सिविल स्कोर काफी ज्यादा अच्छा रखना है, और काफी ज्यादा अच्छे से मेरा मतलब है 750 से ऊपर आपको अपना सिविल स्कोर रखना है। मैं अक्सर देखता हूँ कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन वो मार कहाँ खा जाते हैं, उनके सिविल स्कोर के कारण। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनका सिविल स्कोर खराब है, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात नहीं करेंगे। और मैं अभी इस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा कैसे। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अपना सिविल स्कोर सुधारना है। सबसे पहली बात, बिगड़ता कैसे है सिविल स्कोर, अगर आप बहुत सारे लोन ले चुके हैं और उसकी भरपाई नहीं कर रहे हैं टाइम से। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसकी वजह से ड्यू डेट आपकी निकल चुकी है, आप लेट पेमेंट कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, वो आपके सिविल पे अफेक्ट करता है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड जो पास्ट में लिया उसका ड्यू डेट निकल जाने के बाद पेमेंट कराया तो लेट फीस लगती है आप पे। तो ये काम अगर आपने कराया तब भी आपका सिविल स्कोर धड़ल्ले से नीचे जाता है। अगर आप बार बार ये काम करते तो और ज्यादा नीचे गड्ढे में जाता है आपका सिविल स्कोर। तो अगर आप प्लीज पहले से कोई कार्ड ले लीजिए जो आपको मिल रहा है, और उस कार्ड से अपना सिविल स्कोर एटलीस्ट 750 से ऊपर पहुंचा लीजिए, और अपनी सैलरी को अच्छा रखिए। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं ना, और HDFC में आपका अकाउंट भी होता है, और अगर आप अच्छे रिलेशनशिप मैनेज करके चलते हैं HDFC वालों से, तो आप एक अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं ये कार्ड को पाने के लिए, ठीक है। नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके तो आपको एक प्रेफर्ड अकाउंट खोलना है HDFC में। अब ये प्रेफर्ड अकाउंट क्या होता है भैया, ये बताओ पहले। प्रेफर्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए मिनिमम रखते हैं। 1 लाख रुपए तो रहेगा ही रहेगा आपके सेविंग अकाउंट में, और इस सेविंग अकाउंट पे HDFC बैंक आपको सालाना कुछ इंटरेस्ट भी डाल देता है, 3.5% का इंटरेस्ट रहता है। ऐसे ही अगर आप टोटल अपने कुल मिला के अकाउंट में, जैसे कि सेविंग प्लस आपने अगर FD भी कर रखी है, तो टोटल ये बैठ गया अगर 5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट HDFC के साथ, तब भी आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आप एक अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक प्रेफर्ड अकाउंट होल्डर है। प्रेफर्ड का मतलब होता है HDFC आपको प्रेफर करेगा, आपको सबसे पहले सुविधा देगा कार्ड को पाने के लिए। मतलब आप एक स्टेप और ऊपर आ जाते हैं नॉर्मल बंदों से। समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक स्टेप आप ऊपर आ गए और आपको ये कार्ड ऑफर कर सकता है HDFC। अभी कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस तरह से भी HDFC की नजरों में आ सकते हैं। अब इस अकाउंट के भी काफी सारे बेनिफिट होते हैं। देखो, आपको प्रायोरिटी सर्विस मिलती है ब्रांच में। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई लोन भी लेते हैं HDFC से तो उसका इंटरेस्ट कम रहता है। तीसरी बात यह है कि अगर आपने FD करा रखी है तो FD पे सालाना आपको 7% तक का इंटरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि सही है, इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही रहा है थोड़ा बहुत। और इसके साथ ही आपको जो है आपका रिलेशनशिप मैनेजर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, वो दिया जाता है, जिससे आप कंसल्ट करके एक एप्लीकेशन HDFC बैंक को दे सकते हैं कि भाई मैं आपका इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूं, मैं इच्छुक हूं और मैं आपका प्रेफर्ड अकाउंट होल्डर हूं। जब आप इस तरह से एक एप्लीकेशन लिखेंगे HDFC बैंक को, या अपने रिलेशनशिप मैनेजर को ये एप्लीकेशन देंगे, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड करेगा, और आपके जो चांसेस है वो काफी बढ़ गए। A, क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है, B, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, एंड C, आप एक प्रेफर्ड अकाउंट होल्डर हैं। इससे आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि HDFC अप्रूव कर दें इस कार्ड को आपके लिए, क्योंकि HDFC भी यार डरता है कहीं ना कहीं कार्ड सबको देने के लिए, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये कार्ड। अगर सबको मिल गया तो HDFC घाटे में आ जाएगा भाई, क्योंकि HDFC को पता है इंडिया की जनता की इतनी सैलरी है नहीं। काफी सारे लोग तो ड्यू डेट निकल जाने के बाद पेमेंट करते हैं,
तो वो भी डरा हुआ बैठा रहता है, इसीलिए उसको बहुत चुनिंदा लोग को ही ये कार्ड देना पड़ता है। तो आप एचडीएफसी के नजरिए से भी सोच के देखिए एक बार। अगला और चौथा रास्ता ये है कि आप एक इंपीरियल अकाउंट खोल सकते हैं एचडीएफसी में। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक में सुविधा है कि अगर आप अपने सेविंग में टोटल धनराशि जो है वो 10 लाख की रखते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंपीरियल अकाउंट खोलने में। अभी इंपीरियल अकाउंट क्या होता है भाई, ये टॉप ऑफ द टॉप एलाइट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को दिया जाता है। अगर आप इतने सक्षम है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हैं, तो आप ऐसा अकाउंट खोल सकते हैं। या फिर एचडीएफसी ये कहता है कि कम से कम आप एफडी करा सकते हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट में रखे, जिसपे मैंने जो आपको इंटरेस्ट बताया वही आपको मिलेगा। इसके अलावा 20 लाख की आप एफडी करा के एचडीएफसी के साथ रख सकते हैं, जिसपे सालाना आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऑल्सो ये आपकी एज पे भी डिपेंड करेगा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन फिर आप एचडीएफसी इन्फिनिटी के लिए नहीं जा सकते क्योंकि फिर वो एज का क्राइटेरिया आ जाता है। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप मैनेजर नहीं दिया जाता, यहाँ पर आपको वेल्थ मैनेजर दिया जाता है, जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है, आपके बिहाफ पे बैंकिंग की सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो जब आपको रिलेशनशिप मैनेजर या वेल्थ मैनेजर दिया जाता है तो आपकी जितने भी चेक हो गए या डेबिट कार्ड आपका खत्म हो गया तो दूसरा जो डेबिट कार्ड आता है उसके पैसे जो चार्ज करते हैं आम लोगों से, वो सब चीजें नहीं होती यहाँ पे ये सब चिंदीपना नहीं लिया जाता आपसे। इसके साथ ही आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं आप और वहां पे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत चुटकियों में सॉल्व करवा सकते हैं अगर आप एक इंपीरियल अकाउंट होल्डर हैं। इनफैक्ट आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है, आपका जो वेल्थ मैनेजर है वो सारे काम आपके बिहाफ पे करेगा। आप यहाँ पे भी अपने वेल्थ मैनेजर से बात करके एक एप्लीकेशन एचडीएफसी बैंक को लिख सकते हैं, जिसमें आप बोलेंगे कि आपका मंथली सैलरी कितनी है और एनुअल सैलरी कितनी है, आपका सिविल स्कोर कितना है, जो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ 750 से ऊपर ही होना चाहिए, और प्लस आप ये भी मेंशन करेंगे कि मैं इंपीरियल अकाउंट होल्डर हूँ। इनफैक्ट जब कोई बंदा इंपीरियल अकाउंट होल्डर हो जाता है ना तो उसे एप्लीकेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एचडीएफसी नजर रखता है ऐसे लोगों पे और वो सामने से ही फिर आपके पास ऑफर आ जाता है। लेकिन अगर अब तक आपके पास ऑफर नहीं आया तो मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि अपने वेल्थ मैनेजर से आप बात करें, उनको एक एप्लीकेशन दे और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होकर आपको एक कार्ड मिल ही जाएगा। ऑलराइट, तो ये वो 4 रास्ते हैं जिससे आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं एचडीएफसी इन्फिनिटी को पाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भैया उस केस में क्या करें जब हमारी सैलरी ही नहीं है इतनी, तो उस केस में आप भैया अपनी सैलरी बढ़ाओ। अब भैया उस केस में हम क्या करें जब हमारा क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, सिविल स्कोर ही नहीं है इतना, तो उस केस में सबसे पहले आप सिविल स्कोर पे काम करो, ठीक है ना। बाकी की चीजें तो ये दोनों जो रास्ते मैंने आपको बताया ये तो बाद में होते रहेंगे, पहले अपने सैलरी और सिविल स्कोर पे काम करो, बाकी की चीजें होती रहेंगी। क्योंकि जब आप इन दोनों चीज पे काम करोगे आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एचडीएफसी से ये कार्ड अप्रूव होने के लिए। ऑल्सो एक चीज मैं बता दूं, मेरे को कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात चला रखी है और इसी दौरान उसने मुझे ये वाली बातें बताई थी ऑफ ड्यूटी। सो उम्मीद करता हूँ यार इस जानकारी से आपको मदद मिली हो, आपके सामने एक रास्ता क्लियर हो गया होगा, अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये रास्ता है। क्योंकि काफी सारे इंडिविजुअल्स को रास्ता नहीं पता होता, ठीक है, उनका सब कुछ सही होता है लेकिन रास्ता नहीं पता होता। सो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको रास्ता मिला। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। अगर मन में कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखें और थोड़ा सा प्यार दें इस चैनल को। नमस्ते।